कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को फिर दोहराया समर्थन का वादा, कहा उसके सभी विधायक सरकार के समर्थन में देंगे वोट। हमने जो 13 दिसंबर हमको जो चिट्ठी लिखी थी एलजी साहब को, जिसमें हमने अपना समर्थन दिया था, हम उस पर स्टिक करते हैं। दिल्ली में आज से होगा बिजली कंपनियों का ऑडिट, सीएम केजरीवाल के आदेश को उपराज्यपाल ने भी दी हरी झंडी। बिजली कंपनियों ने किया था ऑडिट का विरोध, कारण बताओ नोटिस के जवाब में कहा था हाईकोर्ट में है केस, इंतजार करे सरकार। दिल्ली के रैन बसेरों का जायजा लेने रात में सड़कों पर निकले लोक कल्याण मंत्री मनीष सिसोदिया, बद इंतजामी पर अफसरों को मौके पर लगाई फटकार। आम आदमी पार्टी का दूसरे राज्यों पर असर शुरू, महाराष्ट्र में सस्ती हो सकती है बिजली, पृथ्वीराज चौहान का बयान, सस्ती बिजली पर बनी कमेटी की रिपोर्ट लागू करने पर होगा विचार। सस्ती बिजली को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन के मूड में निरुपम, कहा मांग नहीं मानी तो कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी की राह पर राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे, कही नहीं लेंगी सरकारी आवास, अपने घर से ही चलाएंगी सरकार, मुख्यमंत्री के काफिले के लिए ट्रैफिक नहीं रोकने के भी निर्देश। आम आदमी पार्टी की मुहिम का छत्तीसगढ़ में भी असर, मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ाई से निपटा जाए। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से जस्टिस गांगुली को हटाने पर आज हो सकता है फैसला, कैबिनेट की बैठक में चर्चा की उम्मीद। आदर्श कमीशन रिपोर्ट पर आज महाराष्ट्र सरकार ले सकती है यू टर्न, आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में हो सकता है अहम फैसला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की थी आदर्श रिपोर्ट पर पुनर्विचार की मांग, महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को फिर से बीजेपी में शामिल होने का आज मिल सकता है निमंत्रण, अनंत कुमार की अगुवाई में बीजेपी का दल येदियुरप्पा से मिलेगा। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने दिल्ली दौरे पर दी सफाई, कहा नया साल मनाने गया था दिल्ली, अरुण जेटली के आरोप झूठे। बिहार के वैशाली में जमीन विवाद के बाद दो गुटों के बीच थाने पर अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में थानेदार समेत 2 लोगों की मौत। राघोपुर दियारा के दबंग और पूर्व मुखिया श्रीकांत राय का जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, थाने के अंदर ही जमकर हुई फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग में थानेदार अनिल कुमार समेत 3 को लगी गोली, पीएमसीएच में इलाज के दौरान थानेदार समेत 2 की मौत, घटना के बाद इलाके में तनाव। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर की पिटाई। वीरभद्र सिंह के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे थे प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट। नॉर्थ 24 परगना के गैंगरेप केस में नया मोड़, पुलिस सूत्रों के मुताबिक मरने से पहले लड़की का बयान, दरिंदों ने रेप के बाद लगाई थी आग। पुराने दावे से अलग है नया बयान, पीड़ित के घर वालों ने कहा था आरोपी की धमकी से परेशान होकर 23 दिसंबर को पीड़ित ने खुद को लगाई थी आग। कोलकाता में निकाली गई गैंगरेप पीड़ित की शव यात्रा, सड़कों पर उतरा पूरा कोलकाता, मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग पश्चिम बंगाल भेजेगी टीम। सूरत की अदालत ने नारायण साईं को न्यायिक हिरासत में भेजा, रिमांड की अवधि कल हो गई थी खत्म। पुलिस अफसरों को घूस देने के लिए 13 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का मामला। राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर, सीआर पार्क इलाके में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार डिवाइडर और बिजली के खंभे से टकराई, हादसे में एक महिला की मौत।
महाराष्ट्र में हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर्स, 3 कांस्टेबलों ने रेजिडेंट डॉक्टर प्रशांत पाटिल की पिटाई कर दी थी। इसी से नाराज हैं डॉक्टर्स। गोरखपुर में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। साथी की साइकिल में टक्कर लगने पर सड़क जाम कर रहे थे कबीर हॉस्टल के छात्र। फरीदाबाद में लिफ्ट देने का झांसा देकर युवती के साथ गैंगरेप, 8 आरोपियों में 7 गिरफ्तार। मामला 28 दिसंबर का। दिल्ली के घिटरोनी इलाके में कांस्टेबल विनोद की हत्या का मुख्य आरोपी जोगिंदर उर्फ जग्गा गुड़गांव से गिरफ्तार। 27 दिसंबर को शराब माफिया ने कांस्टेबल को पीट कर मार डाला था। नोएडा से एक निजी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को अगवा करने के मामले में 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बदमाशों ने 10 लाख की फिरौती मांगी थी। किडनैप में ड्राइवर भी था शामिल। अमेरिका के मिनियोपोलिस के एक अपार्टमेंट में शक्तिशाली विस्फोट, 13 लोग जख्मी, 6 की हालत नाजुक। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्ट्रेटब्रॉक आइलैंड में भयानक हुई जंगल की आग। साल के पहले दिन 900 से ज्यादा लोग निकाले गए। आग बुझाने में लगा है दमकल कर्मियों का कई दस्ता। दुबई में बना आतिशबाजी शो का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नए साल के स्वागत में 6 मिनट में 4 लाख से ज्यादा आतिशबाजी हुई। 100 किलोमीटर के दायरे में 400 जगहों पर हुई आतिशबाजी। जर्मनी के बर्लिन में नए साल के जश्न का अनोखा अंदाज। कड़ाके की सर्दी के बावजूद झील में उतरे लोग। फॉर्मूला 1 के पूर्व चैंपियन माइकल शूमाकर की हालत स्थिर। शूमाकर के मैनेजर ने कहा, अभी खतरे से बाहर नहीं आए हैं पूर्व वर्ल्ड चैंपियन। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरे एंडरसन ने जड़ा वनडे में सबसे तेज शतक। 36 गेंद पर जड़ा सैकड़ा, 1 गेंद से तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड। एंडरसन ने 47 गेंदों पर बनाए नाबाद 131 रन, पारी में 14 छक्के और आधे दर्जन चौके जमाए। दूसरे छोर से जेसी राइडर की भी तूफानी पारी, 46 गेंदों पर बना डाले 101 रन। वनडे इतिहास का 6ठा सबसे तेज शतक। बारिश के चलते 21 ओवर तक ही सीमित किया गया था मैच। न्यूजीलैंड ने 4 विकेट पर बनाए 283 रन, 159 रनों से हारा विंडीज। 2016 ओलंपिक के लिए भारत की कुश्ती टीम का लाइनअप तैयार। 74 किलो वर्ग में उतरेंगे सुशील कुमार। ओलंपिक के 65 किलो वर्ग में किस्मत आजमाएंगे योगेश्वर दत्त। आपसी टक्कर से बचने के लिए किया फैसला।